चलिए बात करेंगे कुशीनगर की, जहां खड्डा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रामपुर गोन्हा में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने शनि मंदिर, बाबा नीम करौली और हनुमान मंदिर के दर्शन, भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने सड़क और पुल निर्माण कार्य का भी निरीक्षण करने के बाद बीजेपी जिला कार्य समिति और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से यहां देश में मोदी जी के नेतृत्व में विकास की गंगा बह रही है, वहीं यूपी में योगी जी के नेतृत्व में विकास की गंगा बह रही है। वहीं उत्तराखंड त्रासदी में दिवंगत व्यक्तियों के परिजन को डिप्टी सीएम ने 4 लाख का चेक दिया। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। किसान आंदोलन के 103 दिन हो चुके हैं। जी हां, कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी की अगुवाई में 15 मार्च को किसान महापंचायत करने जा रही है। उत्तर प्रदेश पश्चिम के बाद और अब प्रदेश के पूर्वांचल के जिलों में भी किसान पंचायतें शुरू हो गई हैं। इस महापंचायत के लिए राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम नेता लगातार किसानों को 3 किसान कानूनों को, जी हां, कृषि कानून जो कि बनाए गए हैं उनसे होने वाले नुकसानों को समझा रहे हैं। 2022 तक हम सब काले कानूनों के साथ इस जुल्मी सरकार को भी हटाने का काम करेंगे। ये तमाम तरीकों की बातचीत करते हुए, किसानों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल का ये मिशन 2022। हम लोगों की जिम्मेदारी है किसानों के हितों की रक्षा के लिए इस सरकार से लड़ें और तब तक लड़ें जब तक ये तीनों काले कानून वापस ना हो जाए और एमएसपी पर गारंटी ना मिल जाए। चौधरी जयंती जो चौधरी चरण सिंह के पोता हैं वो 15 मार्च को टांडा के इनमियापुर में आ रहे हैं। ये किसानों की बहुत बड़ी पंचायत है, महापंचायत को संबोधित करेंगे और जागरूक करने का काम करेंगे। हम तो किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी की अगुवाई में 15 मार्च को किसान महापंचायत करने जा रही है और इस किसान महापंचायत का उद्देश्य यही है कि किसानों को समझाया जाए कि किस तरीके से कृषि कानून जो है वो किसानों के हित में नहीं है। और तमाम जानकारी के साथ नूर आलम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नूर आलम, जिस प्रकार से लगातार कृषि कानून जब से बने हैं 103 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है और अभी तक महापंचायतों का जो क्रम है वो जारी है। तमाम तरीके से किसानों को ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि तीनों कृषि कानूनों को जब तक रद्द नहीं किया जाएगा, वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। एक बार फिर 15 मार्च को किसान पंचायत महापंचायत करने जा रही है। जी सुनीता, देखिए जिस तरीके से 103 दिन हो गया है और 3 कृषि कानून बिल जो लाए गए थे इसका विरोध किसान करते रहे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जो इलाका है वहां पे भी अब किसान महापंचायतें शुरू हो चुकी हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके अब जो ये किसान महापंचायतें हो रही है इसके राजनीति के बड़े बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं। जी सुनीता जी बिल्कुल, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति में सबसे बड़ा जो मुद्दा अभी छाया हुआ है किसानों का मुद्दा। तीनों कृषि कानूनों को लेकर तमाम तरीके से तमाम विपक्षी दल केंद्र को, सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। तो वहीं अब कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में जो तमाम किसान नेता है वो भी अपनी पूरी ताकत से सरकार को झुकाने में लगे हैं। राष्ट्रीय लोकदल का मिशन 2022 से कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं चुनावों को लेकर, 2022 के चुनावों को लेकर सरकार की जो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को हिलाने का प्रयास भी किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार की छवि को भी खराब करने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब आर पार की लड़ाई तमाम जो दलों के साथ साथ राष्ट्रीय लोकदल का मिशन भी यही हो चुका है। जी सुनीता, देखिए साफ तौर से इन लोगों का जो मंशा है, जो राजनीतिक पार्टियां का समाजवादी, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी हो या राष्ट्रीय लोकदल पार्टी जिसके अगुवाकार जितेंद्र चौधरी यहाँ करेंगे, इनका साफ तौर से कहना है कि तब तक 2022 तक अगर ये सरकार कानून वापस नहीं लेती, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जाना, विधानसभा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तब तक अगर नहीं वापस हुआ तो हम सरकार बदल करके इस कानून को वापस करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर से जो इशारा इस राजनीतिक दलों का ये कहना है कि हम सरकार 2022 को साधने का, इसी किसान विरोधी कानून को लेकर के साधने का काम करने की राजनीतिक पार्टियां कर रही है।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं नूर आलम ये भी कह सकता है कि अब चुनावी मुद्दों पर भी कृषि कानून हावी होता नजर आ रहा है। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की भी हम बात कर ले, जहां राकेश टिकैत अब 15 तारीख से रैली शुरू कर रहे हैं, कुल मिलाकर वहां पर भी कृषि कानून से जुड़े हुए मुद्दे को भुनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं अगर यूपी की बात करें तो 2022 के चुनाव पर भी नजर जो है साफ तौर पर यही कहे दूरदृष्टि के साथ अब तमाम किसान संगठन है वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। सुनिए, तो देखिए जिस तरीके से ये एक बड़ा मुद्दा 103 दिन से 3 दिन बाद विपक्षी दलों को मिल गया है, अब वो जहां भी इलेक्शन कैंपेनिंग की बात हो रही है तो वो किसान के कंधे पे अपना बंदूक रख के उस पर आंदोलन कर रहे हैं। तो रही सही जो भी कसर थी वो पश्चिम बंगाल में जो किसान नेता है टिकैत है वो सब जा रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि अब जो ये केंद्र सरकार हुआ, राज्य सरकार है, इन उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार है, इसको साधने का काम किसान आंदोलन के जरिए राजनीतिक दल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका असर भी दिखाई पड़ेगा। सुनीता, बिल्कुल, 2022 के चुनाव पर नजर कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखी जा सकती है। प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम नेता लगातार किसानों को 3 कृषि कानूनों से होने वाले नुकसानों को समझा रहे हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि 2022 तक ये तमाम काले कानूनों के साथ सरकार को भी बदल दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नूर आलम। कहीं ना कहीं तमाम जो मुद्दे हैं, अगर मान लिया जाए सियासी रंग में तमाम मुद्दों में, जिस पर हमने बात की पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश जहां पर अब किसान महापंचायत होने वाली है, तो तमाम सियासी रंग छत्तीसगढ़ की राजनीति में किस तरीके से है, पश्चिम बंगाल की राजनीति में किस प्रकार से है, तो सियासत का रंग जारी है और लगातार हम सियासी रंग में आपको इसी प्रकार की खबरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।